गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बेटा आज आपकी वर्कशीट नंबर है 57, सब्जेक्ट है साइंस और आज डेट है 18 नवंबर। बेटा हमारा आज का चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण जो हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा मेन टॉपिक है गुरुत्वीय बल के प्रभाव में गति। तो देखो बेटा इसमें क्या है कि आपको मेन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम जब ऊपर से कोई भी चीज़ गिराएंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर आ जाती है। लेकिन आज हमें ये पढ़ना है कि अगर हमने निर्वात में गिराई कुछ वस्तुओं को नीचे तो क्या होगा, और अगर हमने हवा में गिराई है तो क्या होगा। तो देखिए इसमें बेटा यही है कि वो ज्ञान क्या तुम बता सकते हो यदि मैं निर्वात पे समान आकार की एक लोहे की और एक प्लास्टिक की गेंद को समान ऊंचाई से एक साथ नीचे गिराती हूँ तो कौन सी गेंद धरती पर पहले गिरेगी। दीदी मेरे अनुमान से लोहे की गेंद का द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वह प्लास्टिक की गेंद से भारी है, अतः लोहे की गेंद पहले गिरेगी। ज्ञान जैसे कि हम जानते हैं प्रत्येक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल से खिंचती है जिस गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है, और गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता। इसलिए निर्वात में दोनों गेंदें ही नहीं परंतु कोई भी वस्तु एक ही दर से नीचे गिरेगी। जो हमारा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो निर्वात में दोनों वस्तुएं एक ही दर से नीचे गिरेंगी। यदि यह गतिविधि सामान्य परिस्थिति में एक पंख और एक पत्थर के साथ करें तो धरती पर पत्थर का टुकड़ा पहले नीचे गिरता है। क्यों गिरता है बेटा? ये ऐसा होता है वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। पंख पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होने के कारण पंख के गिरने की गति धीमी हो जाती है, जबकि पत्थर पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसी गतिविधि को यदि हम निर्वात में करेंगे तो पंख और पत्थर दोनों समान गति से नीचे आएंगे। ठीक है बेटा। धरती के निकट की दूरी को हम धरती की त्रिज्या के बराबर ले सकते हैं क्योंकि धरती का आकार जो है हमारा बहुत बड़ा है। इसलिए जी को भी धरती के निकट एक स्थिर माना जा सकता है। इस कारण धरती पर गिरने वाली वस्तुओं के लिए हम जो गति के समीकरण में ए को जी से रिप्लेस कर सकते हैं। v इजिकल टू यू प्लस ए टी पढ़ा था पहले बेटा हमने, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पढ़ा था, 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर पढ़ा था। लेकिन हम क्योंकि हमारी पृथ्वी के निकट जी है जो स्थिर है मान सकते हैं हम उसको, तो इसलिए v बराबर यू प्लस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और 2gs बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब बेटा अगली चीज़ ये है कि जब पत्थर को ऊपर उछाला तो जी को हम क्या लिखेंगे? माइनस जी। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्व के बल के विपरीत है। और जब नीचे गिरता है पत्थर तो हम उसको प्लस जी लेते हैं क्योंकि पत्थर की गति गुरुत्वाकर्षण की बल की दिशा में है। ठीक है बेटा। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, कागज़ के टुकड़े को और लोहे की मोटी कील को निर्वात में समान ऊंचाई से गिराने पर पहले धरती पर कौन पहुंचेगा? देखो बेटा यहाँ पर वर्ड आ रहा है हमारा निर्वात। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि निर्वात में कागज़ का टुकड़ा और लोहे की मोटी कील दोनों समान ऊंचाई से, दोनों समान दर से, गति की दर से नीचे गिरेंगे। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि हम किसी बॉल को ऊपर उछालते हैं तो गुरुत्वीय माइनस जी क्यों लिया जाता है? क्यों लिया जाता है बेटा? ये देखो यहाँ पर पत्थर का एग्जाम्पल दे रखा है कि हमने पत्थर को उछाला तो माइनस जी क्यों लिया? क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में है। तो यही हम लिखेंगे कि बॉल को करेंगे तो माइनस जी लिखा जाए क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में है। अब है तीसरा, सामान्य परिस्थितियों वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराने पर वह समान समय पर नीचे क्यों नहीं गिरती है? क्यों नहीं गिरती बेटा? मैंने आपको भी बताया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वायु का प्रतिरोध होता है और वायु का प्रतिरोध हर वस्तु के सतही क्षेत्रफल पर अलग अलग होता है, इसीलिए वो वायु की उपस्थिति में समान दर से नहीं नीचे गिरती। चौथा क्वेश्चन का आंसर देखिए बेटा, आपका ये रहा, ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है।
ओके बेटा, पूरी हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और क्वेश्चन के आंसर भी बता दिए।